रही हूँ। तो उपमा को तड़के के लिए मैंने यहाँ पर प्याज काट लिए हैं, शिमला मिर्ची है, टमाटर है, गार्लिक को थोड़ा सा, गार्लिक नहीं, अदरक को थोड़ा सा क्रश करके ले लिया है। यहाँ पर कड़ी पत्ता है, थोड़ी सी मिर्ची ले ली है, साथ में यहाँ पर मूंगफली है, चना दाल है, उड़द दाल है। तो ये सब मेरा जाने वाला है तड़के के अंदर। तो यहाँ पर तड़का देने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गाय के देसी घी का। मैं नॉर्मली अभी वनस्पति या फिर जो अपना ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल, उसको अवॉइड कर देती हूँ। इस वजह से यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, सो दैट ये थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी बन जाए। इसके अलावा तड़के के लिए यहाँ पर मैं इसके अंदर अभी डाल दूँगी राई, और उसके साथ में डाल दूँगी थोड़ा सा ज़ीरा। ये तो बेसिक सा ही होता है हमारे तड़कों के लिए, है ना। और फिर ये जो मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो सारे के सारे इसी तरीके से मैं डाल दूँगी तड़के के लिए। अगर आप चाहो तो आप अपने पसंद की इसके अंदर और भी सब्जियां ऐड कर सकते हो। मुझे लगता है उपमा को ना बिला वजह का हेट मिलता है, लेकिन अगर इसको प्रॉपरली बनाया जाए ना तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। मैंने नोटिस किया है कि उपमा जो होता है ना, उसमें अगर कम सब्ज़ी डालो तो अजीब सा लगता है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर पूरी तरीके से बैलेंस करके डाला जाए सब्ज़ी वगैरह डाल के अच्छे से, तो वो बहुत अच्छा बनता है। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर हल्दी भी ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए सौटे करूँगी जब तक कि सब्जियां जो है वो हल्की सी नरम ना हो जाए। फिर उसके बाद में मैं इसके अंदर ये जो रवा है, इसको मैंने ऑलरेडी भून के रखा हुआ था। अगेन देसी घी के अंदर ही मैंने भुना हुआ था, तो मैं इसी को ऐड कर दूँगी यहाँ पर। मैं कम से कम थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा ही ऐड करूँगी। और फिर उसके बाद में रवे को अच्छी तरीके से मिला लूँगी अपने तड़के के साथ में, और थोड़ी देर के लिए उसको अच्छे से भून दूँगी ताकि फ्लेवर्स जो है वो अच्छी तरीके से बैलेंस आउट हो जाए। और फिर उसके बाद में मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने अभी अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, एकदम ज़्यादा भी नहीं डाला है, थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है। और अभी इसके मैं बस अपना चमचा चलाती रहूँगी जब तक कि इसका पानी अच्छी तरीके से सूख नहीं जाता और ये भी एकदम ऐसा थिक टेक्सचर का नहीं हो जाता। और इसी तरीके से चम्मच चलाते चलाते मेरा उपमा तैयार है। आप मेरी वाली रेसिपी भी कभी तो ज़रूर से ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है। तो सुबह के टाइम पे मैंने अच्छा हेल्दी वाला उपमा अपना एंजॉय किया। फिर दोपहर के वक्त में मैं अपने फादर इन लॉ को डब्बा पहुंचाने के लिए गई थी। ये हमारा छोटा सा दुकान है, और ये रही मेरी अलीज़ा गाड़ी पे बैठ के करामत कर रही थी। मैं पापा को लंच देने के लिए गई थी, और जब तक मैं लंच दे रही थी, जब तक वो लंच कर रहे थे, तब तक मैं वहीं पर बैठी हुई थी और ये अलीज़ा यहाँ पर मस्ती कर रही थी। फिर मैं घर पे वापस आ गई, और फिर शाम को मेरा इरादा था मम्मा को मिलने जाने का, तो मैं मिलने के लिए गई थी। और जब मैं वापस आ रही थी तो मेरी नज़र इस पे पड़ी। मेरे चाचा ने ये भिंडी वगैरह लगाए हुए हैं, और देखो कितने अच्छे तरीके से हो गए माशाल्लाह। एक्चुअली क्या होता है पता है, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे अपने प्लांट्स के पास में, वो प्लांट उतने ही अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। अब मेरे जो है वो हाथ भर के भी नहीं हुए, लेकिन माशाल्लाह से जो मेरे चाचा ने लगाए हैं उनकी हाइट भी बहुत अच्छी हो गई है, और उनके ऊपर भिंडी भी बहुत आ गई है। कहते हैं ना, सब मेहनत का फल होता है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा तुमको फल मिलेगा। मेरे चाचा है किसान। मेरे चाचा और मेरे भाई वो जो है वो अच्छी तरीके से सारी खेती बाड़ी का ही मेनली काम करते हैं। तो वो प्रॉपरली खाद देते हैं, मिट्टी को अच्छे से तैयार करते हैं, जलाकर मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर उसके बाद में प्रॉपर खाद देते हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपने प्लांट्स की हिफाजत करते हैं। इस वजह से उनकी जो प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और उनके ऊपर अच्छी फ्रूटिंग भी देखने के लिए मिलती है। और उन्होंने इस साल यहाँ पर भिंडी लगाई है। भिंडी का मेनली ये होता है कि भिंडी जो होती है ना, उसको बंदर वगैरह खाते नहीं हैं, तो एज़ सच कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कि बाकी के जो वो लगाते हैं ना, तो बंदर अक्सर उनकी फसल को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भिंडी हो रखी है बहुत अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में मेरे चाचा के घर में ये लाइब्रेरी है छोटी सी, तो वहाँ पर मैं गई थी अब देखने के लिए कि कोई किताब वगैरह ले लूँ। फिर ख़्याल आया यार लेके तो चली जाऊँगी, लेकिन फिर पढ़ूँगी कब, क्योंकि ये बच्चों को सँभालते बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती। और अलीज़ा को तो यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर उसके बाद में खाड़ी के पास में हमारी और ज़मीन है, तो उसके अंदर चाचा ने ना और ये लगाए हुए थे। ये इसको कहते हैं शिरेला, वंडर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बेसिकली एक बेल वाला ही फल होता है, फल नहीं तरकारी कहूँगे, बेल वाली तरकारी होती है। और वो उसको बेल आती है, जिसके लिए मेरे चाचा ने इस तरीके का मंडवा टाइप का तैयार करके रखा है। यहाँ पर मेरा बुर्का अटक गया था इसमें, खाड़ी के बाजू में ही है ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन फिर से उन्होंने इस सबको दोबारा से तैयार किया। कि आजकल मौसम बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत होता है। मुझे ये वाला मौसम भी बड़ा पसंद है जो अक्सर बारिश के बाद में आता है। चारों तरफ हरियाली होती है और हर तरफ तितलियाँ उड़ रही होती है।
बाय द वे आपको आज का छोटा-सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और अभी के लिए ये गाना एन्जॉय कीजिए। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी छनके सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी चंदा भी दीवाना है तेरा जलती है तुझसे सारी चकोरियाँ काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ केसरिया तेरा इश्क है पिया।